सुपर पावर अमेरिका की एयर फोर्स को ईरान ने उस मोड पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उनका $60 मिलियन का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट चंद सेकंड्स में तबाही के ढेर में तब्दील हो जाता है। सिर्फ एक छोटा सा शोल्डर फायर्ड मिसाइल और स्मार्ट ड्रोन स्वॉर्म तकनीक मिलकर पेंटागन के सालों पुराने गुरूर को तोड़ देती है। ईरान की IRGC फोर्स ने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद शायद वॉशिंगटन के बड़े से बड़े स्ट्रैटेजिस्ट ने भी नहीं की थी। दर्शकों, आज बात कर रहे हैं उस ऐतिहासिक घटना की जब ईरान के आसमान पर उड़ रहे अमेरिकन एयरफोर्स के F-15E स्ट्राइक ईगल कॉल साइन डूड 44 को IRGC के एक अचूक और अप्रत्याशित हमले का सामना करना पड़ा। ये कहानी सिर्फ एक जेट के गिरने की नहीं है, ये कहानी है कि कैसे ईरान ने एक बेहद कम लागत वाली नई और घातक रणनीति बनाकर दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेना के होश उड़ा दिए हैं। जी हां दर्शकों, ईरान के जज्बे ने अमेरिका के अरबों करोड़ों डॉलर के इन हथियारों को बेकार कर दिया है। ऐसी स्ट्रैटेजी लगाई है। दर्शकों, ऐसी घटना हुई है जिसने ग्लोबल मिलिट्री कम्युनिटी में तहलका मचा दिया है। अमेरिका का सबसे मजबूत और विश्वसनीय मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट F-15E स्ट्राइक ईगल, जिसे अमेरिकन पायलट्स अजय मानते थे, उसे ईरान की डिफेंस फोर्सेस ने मार गिराया है। इस हमले के बाद अमेरिकन मीडिया में सन्नाटा छा गया है और पेंटागन के भीतर इमरजेंसी मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया है। आखिर एक कंधे पर रख के दागे जाने वाली मैनपैड मिसाइल ने इतने आधुनिक स्टेल्थ सपोर्टेड लड़ाकू विमान को कैसे निशाना बना लिया? ईरान की IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अपनी स्ट्रैटेजी से यह साबित कर दिया कि जंग में सिर्फ महंगे हथियार जीत की गारंटी नहीं देते, बल्कि सही टाइमिंग और सटीक इंटेलिजेंस और नई टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल बाजी पलट सकता है। अब दर्शकों, क्या हुआ आइए आपको बताता हूं। अमेरिकन एयरफोर्स का F-15E स्ट्राइक ईगल, जो ड्यूड 44 के नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान के दक्षिण पश्चिमी हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ। यह विमान एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों हमलों में बेहद माहिर माना जाता है। इसकी कीमत लगभग $60 मिलियन यानी 500 करोड़ रुपए से भी अधिक थी। इसमें अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वॉरफेयर सूट, रडार वार्निंग रिसीवर्स और एडवांस्ड फ्लेयर्स लगे होते हैं जो किसी भी आने वाली मिसाइल को गुमराह कर सकते हैं। लेकिन उस दिन ईरान की सरजमीन पर कुछ अलग ही प्लान तैयार था। जैसे ही ड्यूड 44 ने ईरानी सीमा में उड़ान भरी, IRGC के एयर डिफेंस नेटवर्क ने बिना अपना मुख्य रडार ऑन किए, जिससे अमेरिका को कोई सुराग नहीं मिला, एक बेहद सीक्रेट ऑपरेशन एक्टिवेट कर दिया। F-15E पायलट और वेपन सिस्टम ऑफिसर को संभालने तक का मौका नहीं मिला। अचानक कॉकपिट में अलार्म बजा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमेरिका के एडवांस डिफेंस सिस्टम्स ने पायलट को रिएक्ट करने के लिए सिर्फ आधे सेकंड का ही वक्त दिया। जी हां दर्शकों, बोला मिसाइल आ रही है और आधे सेकंड में तो मिसाइल आ चुकी थी। आधे सेकंड में कोई भी इंसान या कंप्यूटर काउंटर मेजर लॉन्च नहीं कर सकता है। मिसाइल सीधे जेट के इंजन से टकराई, एक जोरदार धमाका हुआ और 500 करोड़ रुपए का अमेरिकन फाइटर जेट जलता हुआ ईरान के पहाड़ों में गिर गया। पायलट और VSO को इमरजेंसी इजेक्ट करना पड़ा। लेकिन दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक छोटी सी हीट सीकिंग मैनपैड मिसाइल, जिसकी रेंज काफी कम होती है, उसने 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हाई स्पीड F-15E को इतनी आसानी से कैसे पकड़ा? यहां पर सामने आती है IRGC की मास्टरमाइंड रणनीति, द ड्रोन स्वॉर्म नेटवर्क। उस रात ईरानी सेना ने आसमान में दर्जनों छोटे लो कॉस्ट स्वॉर्म ड्रोन्स का एक जाल बिछाया था। अमेरिकन पायलट्स ने इस ड्रोन फॉर्मेशन को एक जेलीफिश या आसमान में तैरती हुई माइंस की तरह डिस्क्राइब किया। ये ड्रोन्स आपस में एक मीश डेटा लिंक से जुड़े हुए थे। इन ड्रोन्स का काम मिसाइल दागना था ही नहीं, ये तो गुमराह करने के लिए। इनका काम था कि अमेरिकन फाइटर जेट की सटीक लोकेशन बता सके। ड्रोन्स ने F-15 का बिल्कुल सटीक GPS लोकेशन ट्रैक किया। जेट किस स्पीड और किस कोण से आगे बढ़ रहा है, इसका रियल टाइम डेटा दिया। ये सारा डेटा तुरंत जमीन पर मौजूद IRGC की मैनपैड टीम्स को भेजा गया।
जमीन पर तैनात ईरानी सैनिक को अब रडार चलाने की जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने पहले से पता कर लिया था कि फाइटर जेट किस सेकंड में किस पहाड़ के ऊपर से गुजरेगा, और जैसे ही जेट उनके किल जोन में आया उन्होंने शोल्डर फायर मिसाइल लॉन्च कर दी, क्योंकि मिसाइल को ड्रोन्स द्वारा पहले से ही सटीक कोऑर्डिनेट्स पर गाइड किया गया था। और क्योंकि यह हमला छुप के किया गया था तो कभी भी F-15 को पता ही नहीं चला, रेडार ही नहीं ऑन था ना भैया। इसीलिए आधे सेकंड के अंदर बहुत ही करीब से एक ऐसी मिसाइल आई जो वैसे तो कंधे से छोड़ी गई थी, पर मिसाइल तो मिसाइल होती है और अगर वो आपके इंजन से आके टकराएगी तो धमाका तो होगा ही। अमेरिकन जेट का रेडार वार्निंग सिस्टम खतरे को भाप ही नहीं पाया जब तक उसने डिटेक्ट किया मिसाइल जेट से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर थी। ईरान ने इस हमले से यह दिखा दिया कि वो आधुनिक युद्ध क्षेत्र की सीख को कितनी तेजी से अपना रहा है। यूक्रेन रशिया युद्ध से दुनिया ने देखा कि कैसे सस्ते ड्रोन्स बड़े बड़े टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर सकते हैं, लेकिन ईरान ने इस कॉन्सेप्ट को एक कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने स्ट्रैटेजी को एयर डिफेंस में अप्लाई कर दिया। ईरान ने यह साबित कर दिया कि अगर आपके पास अरबों डॉलर के एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं भी हैं तो भी आप स्वॉर्म ड्रोन्स और पोर्टेबल मिसाइल्स के कॉम्बिनेशन से दुनिया के सबसे महंगे एयरक्राफ्ट को गिरा सकते हैं। इसे मिलिट्री भाषा में एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी असमान युद्ध कहा जाता है। एक तरफ $60 मिलियन का हाईटेक जेट था जिसे बनाने में सालों लगे हैं, दूसरी तरफ कुछ $1000 की ड्रोन्स और एक कंधे से दागे जाने वाली मिसाइल। ईरान ने चंद लाख रुपए के खर्च में अमेरिका के 500 करोड़ रुपए के फाइटर जेट को मिट्टी में मिला दिया, और इस कॉस्ट इम्बैलेंस ने अमेरिकन मिलिट्री कमांडर्स के पसीने छुड़ा दिए हैं। वो एक अटैक के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, दूसरी तरफ ईरान लाखों में उसे निपटा देता है। इस घटना का असर सिर्फ एक जेट के गिरने तक सीमित नहीं रहा। इसके बाद जो हुआ उसने अमेरिकन एयर पावर की लाचारी को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। पायलट और WSO दोनों अलग अलग ईरानी इलाकों में जा गिरे। इसके बाद अमेरिका को अपने 2 क्रू मेंबर्स को बचाने के लिए इतिहास का सबसे बड़ा जोखिम भरा और अफरा तफरी से भरा कॉम्बैट सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। ईरानी सेना और IRGC के लड़ाके तुरंत हरकत में आए। उन्होंने क्रू मेंबर्स को ढूंढने के लिए बड़े पैमाने पर मैनहंट शुरू किया और स्थानीय लोगों को अलर्ट किया। अमेरिकन रेस्क्यू टीम को ईरानी सीमा में घुसने के लिए भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ा। इस रेस्क्यू मिशन के दौरान अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स पर भी जमीन से भारी फायरिंग हुई। कई अमेरिकन सैनिक घायल हुए और अमेरिका को अपने ही फंसे हुए 2 MC-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को जमीन पर छोड़कर खुद ही ब्लास्ट करके तबाह करना पड़ा। उनकी टेक्नोलॉजी ईरान के हाथ ना लग जाए इसी वजह से। अब एक F-15E के गिरने से अमेरिका का करोड़ों डॉलर का और नुकसान हुआ और उनकी पूरी मिलिट्री प्लानिंग तहस नहस हो गई। हाल ही में ईरान ने अपनी एक अंडरग्राउंड एयर स्पेस फैसिलिटी से इस डाउन किए गए F-15E के मलबे की तस्वीरें और वीडियोस भी जारी की हैं। इस मलबे के साथ अमेरिकन जेट के टेल कोड LN और 494 फाइटर स्क्वाड्रन के निशाने साफ दिख रहे हैं। ईरान का ये मैसेज बहुत सीधा और स्पष्ट था, आसमान तुम्हारा हो सकता है लेकिन जमीन और हवा की सीमा हमारी है। ये घटना इस बात का सबूत है कि तकनीक पर जरूरत से ज्यादा भरोसा नुकसानदेही हो सकता है। ईरान ने साबित कर दिया कि उनके पास अमेरिका के एडवांस्ड एयर पावर को काउंटर करने के लिए न सिर्फ हौसला है बल्कि बेहतर दिमाग और रणनीति भी है। इस एक झटके ने पेंटागन को अपनी लो ऑल्टीट्यूड ऑपरेशंस की रणनीति को पूरी तरह से फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब अमेरिकन एयरफोर्स को समझ आ गया है कि ईरान के आसमान में उड़ना केक वॉक नहीं है। अब भैया ये जो घटना थी इसने मिलिट्री हिस्ट्री के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। ईरान ने यह दिखा दिया है कि जब रणनीतिक सोच, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और अटूट जज्बा एक साथ मिलते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को भी घुटनों पर लाया जा सकता है। आने वाले वक्त में ड्रोन वॉरफेयर किसी दिशा में जाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है, ईरान ने इस हमले से यह साबित कर दिया कि तकनीक चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो, रणनीति के सामने वो लाचार हो ही जाती है। आपको इस पूरी घटना और ईरान की इस नई रणनीति के बारे में क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.